जीवन का कोई ना कोई आधार तो होना ही चाहिए, जीवन का कोई मूल तो होना ही चाहिए। अगर आपको आपके जीवन में कोई मूल मिल गया है, कोई केंद्र मिल गया है, तो आपका जीवन उन्हीं के आसपास चक्कर काटता रहेगा, उन्हीं के इर्द गिर्द। जैसे आपको किसी से, संसार में किसी से प्यार हो जाए, उनकी चर्चा करना, उनके बारे में सोचना, उनकी कहानियों का चिंतन करना, वो सब व्यक्ति को भाता है, अच्छा लगता है। वैसे ही जब हमारा हृदय से ठाकुर जी हमारा केंद्र बन जाते हैं, हमारे जीवन का मूल बन जाते हैं, तो अपने आप हमारे जीवन की हर क्रिया उनके आसपास घूमने लगती। क्या खिलाएं, क्या पहनाएं, कहाँ ले जाएं, क्या सुनाएं जो वो खुश हो, प्रसन्न हो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में, चाहे हमारे घर के विग्रह हो या जिनमें हमारा भाव हो, ऐसे कोई भी आराध्य हमारे जीवन का केंद्र अवश्य होना चाहिए। तो हमारे जीवन का केंद्र यही है, जिनसे हम जीते हैं, जिनके सहारे जीते हैं, जिनका नाम हम गुणगान करते हैं और जिनकी कृपा से हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हमारा जीवन चलता है। तो ऐसे दीन बंधु, ऐसे कृपा सिंधु हमारे आराध्य श्री राधे गोविंद पधारे हैं और उनके आगमन पर फिर इंद्र देवता प्रसन्न हो गए हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा बरस रहे हैं। अब बरसने दो, अब 2 दिन बाकी हैं। जब बरसना ही है तो इस बारिश में भीगते भये, प्रेम की वर्षा में भीगते हुए, कथा की वर्षा में भीगते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। पर भैया हमारी प्रार्थना है आप सभी से, ने हल्ला कम कर दो। आज आप लोग कुछ ज़्यादा ही हल्ला मचा रहे हो, जगह के ऊपर, स्थान के ऊपर। सबसे प्रार्थना है, ये एक तो यहाँ से VIP से ये ज़्यादा आना जाना, ये सब बंद करो। पहले आओ पहले पाओ। जिसको ज़्यादा आगे बैठने का शौक़ है तो पहले आया करो और पहले विराजा करो। और थोड़ी बहुत तो ठीक है कि भाई कोई व्यवस्था बनाई जाए, वो बात सही है, पर अब आते हैं एकदम अंत में और बनते हैं एकदम हम सबसे आगे बैठेंगे, तो ऐसा ना करो। कथा में कोई किसी के लिए VIP नहीं होता, सब ठाकुर जी की दृष्टि में VIP हैं। और देखो, हम तो ये मानते हैं कि कथा का मकसद देखना थोड़ी है, सुनना है। तो सुन तो पीछे भी सकते हो, आगे भी, पीछे भी, जहाँ जगह मिले वह माइक की आवाज़ जानी चाहिए। पीछे वालों को आवाज़ आ रही है ना, बस तो बन गया काम। अब इससे ज़्यादा क्या झगड़ना कि कहाँ बैठेंगे, कहाँ ना बैठेंगे। जिसको जहाँ जगह मिल जाए शांति से बैठो और सुनो। आपकी अशांति से अगर किसी और को डिस्टरबेंस होती है ना, तो उसके तो सारे पाप यहाँ धुलने वो आया है, उसके तो सारे झड़ेंगे, पर जो हल्ला मचाएगा उस पर चढ़ेंगे। तो इसलिए ना चढ़ाने हैं तो शांति से बैठ जाओ, एक स्थान जहाँ मिले एकदम शांति, कथा में ध्यान दो। आज का प्रसंग बहुत बहुत अद्भुत है, तो उसमें आनंद तभी आएगा जब आप डूब के सुनोगे, गंभीरता से सुनोगे। हल्ला मचाओगे तो हमारा ध्यान भी नहीं लगेगा कथा में, हमारा ध्यान भी वहीं वहीं जाता रहेगा। शांति एकदम। तो आज कथा का षष्ठम दिवस, 2 दिन बचे, आज और कल। आज और कल मतलब अब कथा धीरे 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 अपनी पूर्णता की ओर है। और ये 2 दिन विशेष भी हैं, क्योंकि इसमें क्या हमें पाना है, क्या हमें आगे करना है, वो सब निश्चित किया जाएगा, सुनाया जाएगा। अभी तो कल बाकी है, पर आज हम आप सबसे निवेदन कर दें कि हम चाहते हैं जहाँ भी हम कथा करने जाएं, वहाँ कथा केवल 7 दिन का आनंद बन के ना रहे। हम चाहते हैं कि 7 दिन के बाद भी लोग वहाँ इस कथा के रस से जुड़े रहें। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि जहाँ जहाँ, देखो हमारे कथा के सामने, ये व्यासपीठ के सामने क्या लिखा है, पढ़ के बताओ।
जोर से बोलो। संकीर्तन यात्रा, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि हम सब एक यात्रा पे निकले हैं। सबका जीवन एक यात्रा है और सबकी यात्रा का अलग अलग मकसद होता है, उद्देश्य होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य है संकीर्तन यात्रा। हमारे जीवन का उद्देश्य है जहाँ जहाँ हम जाएं भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार करें, भगवान नाम संकीर्तन का गान करें, लोगों को भगवान नाम संकीर्तन से जोड़ें। और बरसों ये हमसे कंपटीशन लगा रहे कि तुम्हारी आवाज ऊंची कि हमारी ऊंची। क्या हमारी कथा सिर्फ इसीलिए रखी गई कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा आ जाए? क्या कथा का उद्देश्य भीड़ इकट्ठा करना है क्या? पर कथा का उद्देश्य भीड़ आ जाए, सब भक्त आ जाएं, अब उनको भगवान से जोड़ना है। तो हम आप सबसे एक प्रार्थना कर रहे हैं, आज प्रार्थना कर रहे हैं, कल और उसकी पुष्टि करेंगे। हम चाहते हैं कि हम चले भी जाए ना यहाँ से कल, तो उसके बाद भी ये रस रुकना नहीं चाहिए। कैसे नहीं रुकना चाहिए? नाम संकीर्तन करिए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है संकीर्तन का। हर शहर में जहाँ जाए प्रचार प्रसार करें, वहाँ एक छोटा सा भक्तों का एक संगठन बनाएं और वो लोग हमारे जाने के बाद भी महीने में 2 दिन, महीने में 2 दिन एकादशी, 2 एकादशी पड़ती है महीने की, 2 एकादशी के दिन कोई भी भक्त परिवार इकट्ठा होकर के कभी किसके घर कभी किसके घर नाम संकीर्तन करें। आधा घंटा 1 घंटा और मस्ती चढ़े, जितना प्रभु इच्छा हो। सब अब एक जगह इकट्ठा हो, एक बार उसके घर, ना कोई खर्चा है, सबने कहा घर से केला ले आओ, सेब ले आओ, आपस में उसी का प्रसाद बांट लो, अब नाम संकीर्तन करो। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो आज हम ये भाव प्रकट कर रहे हैं, जैसा आपको बताया, जिसको इच्छा है कि हम ऐसा करें तो वो बाहर कार्यालय पे अपना नाम लिखवा के जाए कि हम सब उस सेवा से जुड़ना चाहते हैं। तो इससे लाभ ये होगा कि आपके शहर में 7 दिन जो कथा आई है ना, ये 7 दिन तक सीमित नहीं रहेगी, ये आजीवन इसका फल और इसका रस आपको मिलता रहेगा। और उससे एक लाभ ये भी, अगर आप संकीर्तन करते रहेंगे तो उस बहाने हम भी यहाँ जल्दी जल्दी आते रहेंगे। नहीं तो हमारा भी भैया कई बार तो आना होता ही नहीं। एक बार कथा कराए, टाटा बाय बाय, फिर कभी वो जगह देखते ही नहीं। पर अगर नाम संकीर्तन होता रहता तो हमें भी लालच आता है, चलो भैया वो शहर वाले इतना नाम कीर्तन कर रहे हैं, कथा ना भी हो तो भी एक दिन बीच में जाते हैं, उनसे मिल के आते, दर्शन करके आते हैं। तो कल इसकी और पुष्टि करेंगे, विशेष इस पर चर्चा करेंगे कि आप सब कैसे कर सकते हो। खासकर युवाओं से प्रार्थना है, जरूर जुड़ो इससे। और जुड़ करके हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक चवन्नी नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, कोई कपड़ा नहीं चाहिए, बस आप नाम संकीर्तन करो, ये हम आपसे प्रार्थना करेंगे। आज आइए ठाकुर जी के लीलाओं की ओर हम बढ़ते हैं। आज उनके दिव्य रस की ओर बढ़ते हैं। दिव्य रस मतलब रास। भगवान इस ब्रज की धरती पर आए, भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी, कल आप सबने दर्शन किया। ठाकुर जी ने खूब उधम मचाया ब्रज में आके, जितने नियम तोड़ सकते थे उतने तोड़े, जितना हल्ला मचा सकते थे मचाया, जितना उधम मचा सकते थे मचाया, जितना सबको आनंद दे सकते थे दिया। ऐसा रस न कभी हुआ न कभी होगा, ऐसा रस ठाकुर जी ने ब्रजभूमि को दिया। बालक बन गए, इतने सहज बन गए। एक आध बार कभी ब्रजवासियों के मन में आ भी जाता ना डाउट कि भैया कहीं ये कोई देवता वेवता तो नहीं है, इसने पूतना मारी, इतने बड़े बड़े काम करे, कोई देवता तो नहीं। पर ठाकुर जी फिर कोई ऐसी लीला कर देते कि सबका ये देवता वाला भूत उतर जाता कि भैया ये और देवता, इसमें कोई लक्षण तो है नहीं देवता जैसे। एक दिन का भयो, ठाकुर जी अपने सखा मंडली का संग लेकर के, मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, स्तोक, कृष्ण, ये सब ठाकुर जी के सखाएं, इनकी मंडली लेके गैया चरावे रोज लाला जाते। तो गैया चारा खाती रहती,
ये बैठ कर के कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते। कभी ठाकुर जी छुपम छुपाई खेलते, कभी गिल्ली डंडा खेलते, कभी बैट बॉल खेलते। एक दिन लाल जी बोले हम तो एक ही गेम खेलते खेलते पक गए, बोर हो गए, कछु नयो ट्राई करें। तो सखा बोले लाला बता का खेलेंगे? ठाकुर जी बोले आज हम खेलेंगे हवन हवन, हवन करेंगे, हवन करेंगे, आज हम यज्ञ यज्ञ खेलेंगे। तो ग्वाल वाल बोले भैया यज्ञ में तो बहुत सारी व्यवस्था लगती है, यज्ञ के लिए समीधा लगती है, सामग्री लगती है, घी लगता है, और यज्ञ में सबसे बड़ी बात पंडित जी लगते हैं, ब्राह्मण चाहिए कराने के लिए। हम पे तो आवे ना भैया, कौन है यहाँ पे जापे यज्ञ करावो आवे? ठाकुर जी बोले सब पंडितन के पंडित हम ही बैठे हैं, हम ते बड़ो पंडित या दुनिया में कौन होगो। ये रहे पंडित जी। एक काम करो, सबरे ग्वाल बालन को झूठ मूठ को एक ने 100 गड्ढो करवायो, वह गड्ढे में ने का लकड़ियाँ डाली। अब भैया समीधा चाहिए, समीधा कहाँ से लाए? ठाकुर जी बोले चिंता ना करो, जितने सूखा पत्ता पड़े ना सब बीन लाओ, सब इकट्ठे कर लाओ। सब सूखे पत्ता इकट्ठे कर लाए, सबके हाथ में ठाकुर जी ने थोड़े थोड़े पत्ता दिए सामग्री की जगह। बोले अब हम मंत्र बोल रहे हैं, सबरे सुनियो ध्यान से। बोले हाँ लाला बोल। ठाकुर जी मंत्र बोल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा करी, सबन ने पीछे बोली स्वाहा। ये तो सबको आता ही मंत्र, स्वाहा तो करना आता ही, तो स्वाहा कर दिया, स्वाहा स्वाहा मंत्र पूरा, यज्ञ पूरा है, पूरा हो गया। ठाकुर जी बोले जाओ, अब यज्ञ के बाद भंडारा होता है, तो सबरे ब्रज में हल्ला मचाया, सब ब्राह्मणों को न्योतो दे आओ, कल नंद भवन में भंडारो होगो, सब ब्राह्मण को चूल्हे नौत है। चूल्हे नौत समझते हो? कहा है? पूरा परिवार झरा, झरा का न्योता है भैया। चूल्हा जलना नहीं चाहिए, गैस चलनी नहीं चाहिए, सबरे हमारे घर में पावे आ जाइयो। तो ठाकुर जी ने सबको जाकर के न्योतो दिवा दियो। ब्राह्मण बड़े खुश, क्योंकि ब्राह्मण उनको पता है नंद भवन को भंडारो बड़ो चकाचक होवे, खाने को भी बढ़िया मिले और दक्षिणा भी मोटी मिले। ब्राह्मण देवता बड़े खुश। कच्छन ने तो एक दिन पहले ही भोजन छोड़ दियो कि कल ही खाएंगे खट्टे चकाचक। अगलो दिन भयो सुबह भई, सुबह रहते ही सबरे ब्राह्मण देवता इकट्ठे है के नंद भवन में पहुँचे। यशोदा मैया के दरवाजे के बाहर खड़े के आवाज लगाई, मैया भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। मैया देखो तेरे द्वार पर ब्राह्मण पधारे। यशोदा मैया ने दरवाजो खोलो, और जैसे दरवाजो खोलो एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, सहस्त्रों ब्राह्मण देवता खड़े हैं। मैया ने हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करके प्रश्न करो, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे पधारे। जैसे मैया ने पूछी कैसे पधारे, 3-4 तो ये सुन के ही वहीं लुढ़क गए बेहोश है के। बोले हम तो इतनी प्लानिंग करके आए कि नंद भवन में चकाचक भंडारो चल रहे होगो, मैया तो पूछ रही है काहे को पधारे। ब्राह्मण बोले हम ते का पूछ रही हो, अपने लाला ते पूछो क्यों पधारे। वही हमको न्योतो दिवा के लायो, कल सबरे ब्रज के ब्राह्मणन को वही ने न्योतो दिवायो, घर में भंडारो है। मैया बोली अरे राम राम राम, लगे आज यू फिर कछु बीज बोयायो। मैया ने तुरंत बुला, लाला इधर आ, तेने इन सबन क्यों न्योतो दियो। तो भोरी सी शकल बना के ठाकुर जी कह रहे, मैया देखो कल हमारो मन करो, हम झूठ मूठ को यज्ञ यज्ञ खेल रहे, असली थोड़ी हो, यज्ञ नकली, यज्ञ में सामग्री नकली, यज्ञ के मंत्र नकली, और तो और यज्ञ के पंडित जी भी नकली, सब नकली, तो यज्ञ को भंडारो भी नकली। हे ब्राह्मण देवता समझो, तुम सबने लड्डू पेड़ा खाए, आंख बंद करो, सोचो मानसिक रूप से खूब भंडारो पायो चकाचक, और सोने को सिक्का दक्षिणा में मिलो, राधे राधे। सब मानसिक तो भंडारो भी मानसिक। मैया यशोदा बोली ये छोरा हमारी नाक कटवा के देगो, या दरवाजे ते आज तक कोई ब्राह्मण कोई साधु कभी खाली हाथ ना लौटे, आज कैसे लौटने जान दूंगी। मैया ने जितने भी घर के अपने दास दासी सब लगा दिए, तुरंत भंडारा तैयार करो, कोई ब्राह्मण खाली न जाना पाए। तुरंत ब्राह्मणों का भोज आरंभ किया, और सबको भोजन पवा के दक्षिणा दे के मैया ने फिर विदा किया। ऐसे ठाकुर जी नटखट लीलाएं करते, खूब खूब लीला उनकी ब्रज में बरस रही है। सब ब्रजवासी वहाँ में आनंद ले रहे हैं, डूब रहे हैं।
सबके आनंद की कोई सीमा नहीं है। भैया सोचो, आज से 5000 वर्ष बाद ठाकुर जी के जाने के बाद भगवान की लीला हमें इतना सुख देती है, इतना आनंद देती है। ठाकुर जी जब साक्षात ये लीला करते होंगे तब सबको कितना आनंद आता होगा। एक लीला माखन चोरी लीला भी है। काई के घर माखन चुरानो हो और वह गोपी को एकदम बेहोश करनो हो तो ठाकुर जी क्या करते, जाके वह गोपी के सामने एक बार खिलखिला के हंस देते। और ठाकुर जी की मुस्कुराहट तो भैया जी की नासिका के बीच में ना एक बेसर होता है जो नासिका के बीच में धारण किया जाता है और वो ठाकुर जी की अधरों पर विराजता है। ठाकुर जी की अधरों पर विराजता है, वायु चलती है, हिलता है, डुलता है। भैया वाह सौंदर्य के सामने दुनिया को सबरों की सबरों सौंदर्य फीको है। ऐसी ठाकुर जी की दृष्टि है। तीखे तीखे तिरछे तिरछे नयन मानो कटार हो, घायल करने वाले। दुनिया में जो सुंदरता देखते हो ना आप, वो व्यक्ति इतना सुंदर, वो स्थान इतना सुंदर, वो जगह इतनी सुंदर, वो वस्तु इतनी सुंदर, ये जितनी भी दुनिया की सुंदरता है ना, ये सारी सुंदरता मिला दी जाए, वो सारी सुंदरता ठाकुर जी के एक नख के नाखून के बराबर भी नहीं। इतनी सौंदर्यता है ठाकुर जी, इतना सौंदर्य। हमने भी कभी उस रस को अभी देखा नहीं, अनुभव नहीं किया है। अभी तो वो बक 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 करते ही हैं कि इतनी सुंदरता है। ज़्यादा दिन हम देख लेंगे ना तो हमारी ये बक बक बंद हो जाएगी, ये बोलना बंद हो जाएगा, मौन हो जाएगा, फिर बोलना नहीं पड़ेगा, फिर तो बस उसी में खोए रहेंगे, उसी में डूबे रहेंगे। आदमी तब तक बोलता, तब तक हाथ पांव फेंकता जब तक डूबता नहीं। डूबने के बाद फिर बोलना बंद हो जाता है, फिर हाथ पांव फेंकने बंद हो जाते हैं। हम भी अभी बस ये सब क्रियाएं तब तक ही कर रहे हैं जब तक डूबे नहीं। ज़्यादा डूब जाएंगे उनके अधरों पर, उनके नैनों पर, उनकी वाणी पर, उनकी लीला पर, फिर सब फीका लगेगा, फिर कुछ बढ़िया नहीं लगेगा, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। गोपी कहती है बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बन में। गोपी कहती है मैं जहां देखती हूँ ये वहीं दिखाई देता है। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गायन में, गोपिन में, गोधन में, याही ब्रज मंडल के रेणु के कण में, जहाँ जहाँ देखूं तहाँ शाम ही दिखाई पड़े, मेरे शाम छाए रहो नैनन में, मन में। मेरे हर रोम रोम में कृष्ण छाया है। बेंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, बाजू में बाल कृष्ण, जहां जहां देखूं वही श्याम सुंदर। जित देखूं तित श्याम ही दिखे, जित देखूं हर जगह वही उसी रूप को। काला बादल दिखे, घन दिखे तो घनश्याम याद आ जाए, नीला समुद्र दिखे तो नील वर्णम शुभांगम, उस प्रभु का रूप याद आ जाए। चांद दिखे, चंद्रमा दिखे, ए चांद तू मुझसे ना शर्मा, मैंने भी चांद देखा है। चांद बड़ा गुरूर में था कि मुझसे ज़्यादा किसी में सौंदर्य नहीं होगा। कोई किसी अपने प्रियतम का भी रूप बताए तो यही कहता है चांद के जैसा मुखड़ा। उसे गौरव हो गया, गर्व हो गया कि चांद जैसा कोई नहीं। ए चांद मुझसे ना शर्मा, मैंने भी चांद देखा है। अरे तुझ में तो दाग है, मैंने तो बेदाग देखा है। हमने तो बेदाग चंद्रमा देखा है। हाय रे हाय ये मंद मुस्कनियां लिए जाते हैं जोरा जोरी। वैसे तो प्रेम अतनु होता है। अतनु मतलब जिसका कोई शरीर ना हो, पर ब्रिज में आकर के वो प्रेम सतनु बन गया।
भगवान ने तन बना लिया, भगवान ने रूप बना लिया, अंग बना लिया। अब देखो भगवान निराकार भी होता है, कौन मना करता है, पर निराकार भगवान से प्रेम नहीं होगा। निराकार भगवान में दिल चुराने की सामर्थ्य नहीं है, साकार में सामर्थ्य दिल चुराने की। और हमारा मन जब तक है तब तक साकार तो पैदा करेगा ही करेगा। हम इंसान हैं, हमें आदत है देखने की। भगवान भी हो तो उसका एक रूप हो, सुंदर आंखें हो, सुंदर अधर हो, सुंदर चरण हो, सुंदर मुस्कुराहट हो। हमारा मन आकार पैदा करेगा ही करेगा। इसलिए ठाकुर जी ने पहले ही अपना ऐसा रूप बना लिया कि जिसको देख के, जिसको दर्शन करके तृप्ति नहीं होती। कोई अगर ठाकुर जी को एक बार निहार ले, बिहारी जी को, राधा रमन जी को, राधा वल्लभ लाल जी को, श्री किशोरी जी को एक बार निहार ले और देख के बोले हाँ तृप्त हो गए हम तो, अरे राम राम राम। ठाकुर जी का दर्शन करके तृप्ति। गोपी कहती है हे विधाता तूने दो आंखें क्यों बनाई, बनाना था तो रोम रोम प्रति नैन बनावे, हर रोम रोम में नैन बना देता, ताकि हम हर रोम से अपने श्याम सुंदर का रूप रस का पान कर सके। दो आंखें कम पड़ जाती, दो आंखें, उस पे भी ये विधाता बड़ा निष्ठुर है, तापे पलक करती हैं बाधा। आंख दी दो, उस पे भी पलक बना दी। बताओ कैसा मूर्ख है ये विधाता। हम नहीं कह रहे, गोपियां कह रही हैं, जड़ है ये ब्रह्मा जिसको दुनिया बनानी नहीं आई, पलके बना दी। बताओ अच्छा भला दर्शन कर रहे ठाकुर जी का, तापे पलक करती हैं बाधा। पलक आके जैसे पलक गिरती है तो उतना देर ठाकुर जी के दर्शन से गोपी कहती है मैं वंचित रह जाती हूँ। ये है ब्रज का प्रेम, ये है ब्रज का प्रेम। ओ भैया एक बात और सुन लो, कन्हैया अत्यंत सुंदर हैं। हमने कहा सारा जगत की सुंदरता उनके नक के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये सारी सुंदरता अगर कन्हैया सुंदर दिख रहा ना तो उसका कारण एक है। क्या? साइड से एक बड़ी तेज फॉक्स लाइट पड़ रही है, एक बड़ी अद्भुत तेज ऊपर से डाला जा रहा है। और वो तेज कौन है? अरे 6 दिन हो गए अब तो नेक जोड़ते बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वो रोशनी कोई और नहीं है, वो रोशनी श्री किशोरी जी है। वो वहाँ बैठी है श्याम सुंदर के संग में और बस उनसे श्याम सुंदर प्रकाशमान होते रहते हैं। ये सारा जगत कृष्ण से प्रकाशित होता है, पर कृष्ण श्री किशोरी जी से प्रकाशित होते हैं, श्री राधा रानी से प्रकाशित होते हैं। सारी दुनिया कृष्ण से चलती है, पर कृष्ण श्री राधा रानी की आज्ञा पर चलते हैं। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहनी। श्री चैतन्य चरितामृत कार कहते हैं जगत को मोहित करने वाला कृष्ण और कृष्ण के मन को मोहित करने वाली किशोरी जी, श्री श्यामा जी। पर भैया या रस को वही समझ सकता है जिसके हृदय में प्रेम।